का चुनाव होता है ना, तो हम लोग कहीं भी रहते हैं अपने जात के नेता को वोट देने बिहार पहुंचते हैं, समझ रहे हैं कि हमारे जात का नेता है, और फिर वोट देके वापस आ जाते हैं। तो बिहारियों का यही काम है कि चुनाव आया, अब मोदी जी गए थे बिहार, तो ऐसे गमछा लहराए थे, ऐसे 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 लहराए थे मोदी जी, समझ रहे हो, हेलीकॉप्टर से उतर के। तो मोदी जी ने ऐसे गमछा लगाया था, ऐसे ऐसे ऐसे। और मोदी जी को जब माँ को गाली दिया गया तो बिहारी लोग बहुत रो रहे थे। मतलब क्या बताया, मतलब अपने माँ को जितना दुख नहीं हुआ उतना मोदी जी की माँ को गाली दिया, हालांकि गाली भी नहीं दिया गया, तो थोड़ा एंगल सारा बिहारी लोग बहुत दुख हुआ कि मोदी जी की माँ को गाली दे दिया गया, मोदी जी की माँ को गाली दे दिया गया। आज एक बिहारी को मार दिया गया, कितने भाजपा कार्यकर्ता के नेता गए वहां पे रोने, बताइए ना। तो अपनी आदत सुधारिए। जब तक इसी दिल्ली में जहाँ जिस जगह से पांडा बांधा उस जगह पर तरुण का मामला, हाँ, तो हमने देखा बुलडोजर चलते हुए आरएसएस बीजेपी और न जाने कई आगे मुख्यमंत्री जी साहिब आगे, लेकिन इन मामलों में तमाम लोग चुप है, न बुलडोजर कार्रवाई, न एनकाउंटर की बात, न जो है किसी और कार्रवाई की बात। क्या वजह है? नहीं देखिए, पांडव कुमार को न्याय मिलता, अगर मारने वाला मुसलमान रहता ना तब तो उसको पक्का न्याय मिलता, तब तो मोदी जी भी ट्वीट करते, सारा लोग पूरा आरएसएस भी चल जाता उसको न्याय दिलाने। लेकिन यही है कि दुकान चली नहीं, मारने वाला भी दिल्ली पुलिस का हिंदू ही है, मरने वाला भी हिंदू। तो यहाँ पे आप समझिए, भगवान से मनाइए कि आपको अगर कोई मारने वाला कहीं कोई मर्डर कर रहा है ना, तो भगवान से कहिए कि वो मुस्लिम हो, तभी न्याय मिलेगा आपको। हाँ, इस देश में अगर आपकी हत्या हो रही है, अगर मारने वाला मुसलमान नहीं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। फिर नहीं, उसमें गुनहगार का वो धर्म देखा जाता है, गुनहगार धर्म को किस धर्म का है, मुसलमान है तब बड़े बड़े लोग आएंगे, आरएसएस भी आएगा, तमाम हिंदू संगठन यहाँ पे देख लीजिए, कोई आया है? कोई नहीं आया है, समझ रहे हो। हम लोग अपना समझ के आए हैं, जो अपना काम धंधा छोड़ के। बिल्कुल चलना चाहिए, चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। जब तक जो है आप आरोपी को सबक नहीं सिखाएंगे। अब वहाँ पे जो तरुण की हत्या हुई थी तो बुलडोजर चला था, है ना, लोगों ने कहा कि बुलडोजर चलाइए, उसको जेल में डालिए, तो यहाँ भी इस तरह की कार्रवाई करिए उस पे, जो है कि उसकी आजीवन कारावास की सजा हो, बुलडोजर चले। और दिल्ली पुलिस के आयुक्त माफी मांगे तरुण के परिवार से जाके। नितिन नवीन वो भी बिहार से है। हाँ, नहीं तो मनोज तिवारी ने तो गाना गा ही दिया था, हम बिहारी हैं, उसी पे खुश रहिए, नाचिए उसी पे। चुनाव आएगा वो गाना बचेगा, बिहारी लोग नाचेगा, ये और क्या करेगा। हाँ, थोड़े समझदारी और चाचा गाए और उस पर वोट मिल गया, तो अब गाना गा ही दिया मनोज तिवारी, जाकर वहाँ फोटो खिंचा ही लिए है। अब क्या चाहिए लोगों को, बस इतना बहुत कुछ हो गया, बहुत हो गया। अभी तक बिहार में चुनाव खत्म है, अब उम्मीद छोड़ दीजिए कि न्याय मिलेगा आपको। चुनाव रहता तो हो सकता था थोड़ा बहुत जो है सरकार में न्याय की बात होती है। हाँ, नहीं, बीजेपी की सरकार में न्याय उसी को मिलते हैं जो होता है हिंदू है, मारने वाला मुस्लिम होता है, समझ रहे हो, तब न्याय मिलेगा। नहीं तो इससे हाँ, धर्म देख के न्याय मिलेगा। अभी भी आप समझिए कि बिहार के हैं, नहीं, वो नहीं मिलेगा। बिहार अगर न्याय मिलना रहता तो अपराधी नहीं होता इस तरह का। आप समझ रहे, 2 महीने पहले मालवीय नगर की एक घटना है, और नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की को किसी मकान मालिक ने गलत कहा था, वो गलत था। पूरी नॉर्थ ईस्ट जो है ना सड़क पर उतर गई थी, पूरी नॉर्थ ईस्ट, और सरकार ने 2 घंटे के अंदर माफी भी मांगा था, उस पर कार्रवाई, वो बंदा भी जेल में है, अभी भी जेल में है, जबकि वो भाजपा का नेता का रिश्तेदार था, समझ रहे हो। और यहाँ पे मर्डर हो गई, एक बिहारी की हत्या हो गई, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, जेल नहीं किया, उसको फांसी की सजा नहीं हुई है, समझ रहे हो ना। तो बिहारी होना ही एक अपराध हो गया है। अब बिहारी होना, पहले हम लोग गमछा जो है ना बड़े मान सम्मान से एकदम गर्व से रखते थे कि गमछा बिहारी है, मुरट्टा बांध के चलते थे। अब हाँ, अब साला डर लग रहा है, अब गमछा हम बैग में लेके चलते हैं चुरा के, कहीं कोई गोली ना मार दे, गुनाह हो गया है। अब अगर बिहार में आप है ना, दिल्ली में, तो मुरट्टा नहीं बांधिए, अभी बिहारी मत बोलिए, दूसरा कोई मेरे को तेरे को बोलिए। अब तो हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, मेरे को तेरे को बोलो, बिहारी बोलोगे, बिहारी समझ के कोई गोली मार देगा, मार पीट देगा, क्या करोगे, न्याय मिलेगा ही नहीं। तो कहते थे एक पे बिहारी सही पे भाई वोट लेने से पहले था, पहले बिहार की धरती जो थी वो वीरों की धरती थी, बुद्धिजीवियों की धरती थी। अब बिहार जो है कि वो वोट बैंक की धरती हो गई है, वोट बैंक की धरती हो गई है। अब चुनाव आएगा तो मोदी जी बिहार जाएंगे, भाजपा के लोग बिहार, अभी बंगाल पे फोकस है, समझ रहे ना। तो बिहार के झाल मुड़ी, हाँ, लिट्टी चोखा से चले गए। अब लिट्टी चोखा को न्याय नहीं मिलेगा, हाँ, सतुआ को न्याय नहीं मिलेगा।
नहीं परिषद ये सब वो वहीं आते हैं जहाँ पे मारने वाला कहीं ना, मरने वाला हिंदू और मारने वाला मुसलमान होता है। देखिए उनका एक ही एजेंडा है कि धर्म की राजनीति करना, बस। आज बिहार में कहा जाता, अगर ये भी जो है कि चुनाव में जय श्री राम और हिंदू मुस्लिम किए होते तो प्रशांत किशोर को भी 2-4-10 को सीटा गया रहता। लेकिन बिहारियों को ये समझ में नहीं आएगा। शिक्षा रोजगार की बात कीजिएगा तो आपको जो है कि लोग हल्के मिलेगा, क्या बेवकूफ समझेगा। वही बोलिएगा 5 किलो राशन देंगे, फ्री बिजली देंगे, हाई देंगे, हाउ देंगे, सिलेंडर फ्री कर देंगे, तो लोग आपको खूब वोट देगा कहेगा। तो प्रशांत किशोर ने अच्छी अच्छी बातें कही, जागरूक करने की बात कही, तो लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। आज जो है प्रशांत किशोर दिल्ली में जो है एक बिहारी के लिए जो है कि आवाज उठा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात हुई ना कि जिसके पास एक भी सीट नहीं है वो हमारे लिए आवाज उठा रहा है, और जिसकी सरकार है उसके सरकार में गोली मिल रही है, तो हमारे लिए यही अच्छा हुआ जो है कि, समझ रहे हो आप। तो यही बात हर लोगों को समझना चाहिए, हर लोगों को यही समझना चाहिए कि 5 किलो राशन, फ्री बिजली और गैस सिलेंडर से नहीं होगा भविष्य सुधरेगा। बिहार के मंत्री बिहार के हमें जब नहीं फर्क पड़ेगा तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो बात को आप जो है कि चुनाव आता है तो जाति के नाम पर जीतन राम मांझी की क्या काबिलियत है, जीतन राम मांझी की क्या काबिलियत है। उनके बेटे को जो है मंत्री बनाया गया है, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है बिना काबिलियत के। क्यों? क्योंकि जाति के लोग संख्या ज्यादा होगी और लोग जो है कि भावनाओं में आके वोट दे देते हैं। अब यही हो गया। वैसे नेता जो है कि बिहार के लोगों पर जब समस्या आती है, जब गोली लग रही है दिल्ली में, तो जीतन राम मांझी ये नहीं थे कि वहां से मुस्कुरा भी रहे थे, वो मुस्कुरा भी रहे थे कि मर गया तो लग गया, तो लग गया, हम क्या करें आप। अरे भैया तो लग गया तो लग गया, तो सरकार तो आपकी है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है। सम्राट चौधरी जी लगातार इन मामलों में मेरा हिसाब होगा सबका, थोड़ा सा संयम रखिए। नहीं संयम तो हम रख ही रहे हैं, संयम तो पिछले कईयों दशकों से रख रहे हैं। जब आरजेडी की सरकार थी तब पर बिहार के लोग संयम रख रहे थे, बातों में बैठ बैठ के जा रहे थे, लोहा फैक्ट्री गुजरात। अभी वर्तमान में 20-21 साल से भाजपा की एनडीए की सरकार है, तब पर भी लोग जो है पलायन कर रहे हैं। संयम तो है हर जगह जो है बिहारी अपमानित हो रहा है। महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो कह रहा है मराठी बोलो, वहाँ भी हम लोग पिटा रहे हैं, फिर भी संयम है। दक्षिण भारत में जा रहे हैं, वहाँ भी लोग गरिया रहा है, कह रहा है कि बिहारी बाथरूम साफ करता है ना, ये स्टालिन लोग ने कहा था, तो तब पर भी संयम है। दिल्ली में गोली खा लिया, आप क्या तोप खा ले क्या? अब कितना संयम रखे। आप कहिएगा कि भाई बॉर्डर पे जाके मोदी जी कहेंगे कि तोप खा लो हमारे लिए, तो पर भी संयम है। तो कहीं ना कहीं जो है बिहारी हम लोग में एकता की कमी है, कहीं ना कहीं, समझ गए आप। हाँ बिल्कुल, वो लालू जी थे, हाँ लालू जी की वजह से लगे हैं, समझे। हम भूखे हैं ना आज लालू जी की वजह से है, कपड़ा नहीं तो लालू जी की वजह से। तुम 21 साल से क्या प्याज छिल रहे हो, घंटा छिल रहे हो बिहार में जो है की, समझ रहे हो आप। देखिए नीतीश कुमार ने काम किया, उसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन अगर ये भाजपाई लोग कहते हैं कि भाई ये पलायन जो है कि वो लालू यादव के कारण हो रहा है, तो भैया ये आपके राज्य में महंगाई बेरोजगारी है, वो भी लालू जी के कारण हो रही है। वो पाकिस्तान पहलगाम में आया, ये भी बोल दो कि लालू जी के कारण हो रहा है। देश में लोग गोली चलाता है उसको आतंकवादी से रोका जाता है, उससे हो या कोई और। बिल्कुल कांस्टेबल को आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता? इसको तो ये चौराहे पे फांसी देना चाहिए। हाँ ये जो कांस्टेबल है, और दिल्ली पुलिस को तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। दिल्ली पुलिस के आयुक्त को पांडव के घर जाके माफी मांगना चाहिए, उसके एक परिवार को दिल्ली पुलिस में नौकरी देना चाहिए। देखिए जो मर गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब दिल्ली सरकार और बिहार सरकार 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा दे। देखिए जो है सरकार उस पर कार्रवाई करे, और एक बोर्ड बने, जितने भी बिहार से बाहर जो प्रदेश है वहाँ पे एक बोर्ड का गठन किया जाए, जहाँ पे जो है बिहारियों की समस्याओं का समाधान हो, कि बिहारियों को किसी तरह का परेशानी हो रहा है, कोई किसी की दिक्कत है, तो एक बोर्ड होना चाहिए कि भाई अब बिहार के जो लोग हैं, मजदूर है, जो चाहे आ रहे हैं यहाँ पे, वो वहाँ जाके अपनी समस्या का, सरकार तो सुनेगी नहीं, सरकार पास टाइम नहीं है ना। चौधरी जो अभी नया मुख्यमंत्री पावर में है, हम कहा जाते गमछा हिला के कार्रवाई करेंगे। वो आए थे अभी दिल्ली, आज आए, रात में आए थे दिल्ली। हमको लगा कि आए हैं पांडव कुमार के परिवार से मिलेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे, है ना। हमें बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री आए हैं, तो एक अलग मैसेज जाएगा कि बिहारियों के साथ घटना हुआ तो एक नया मुख्यमंत्री, हमें बड़ा उम्मीद थी, लेकिन वो आए, मोदी जिससे मिले, 2-4 लोग से मिले, फिर चले गए।